हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। द सेंटर जेड ऑफ जी ऑफ ए ग्रुप इज डिफाइंड बाय जेड ऑफ जी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स जी इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन है। मतलब एक ग्रुप में जो जो एलिमेंट ग्रुप का सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर में होते हैं। ओके, तो let this denote order of G, then which one of the following statements each or are true for any group G। और ये है MSQ टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब एक ऑप्शन सही होगा या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ओके, तो देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि इफ G इज नॉन अबेलियन एंड सेंटर ऑफ G contains more than one element, then the center of the quotient group G over Z of G contains only one element। ओके, G क्या होना चाहिए? एक नॉन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और उसका सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो हमारा मन में ये आता है कि चलो हम लेते हैं Q8 को। ओके, Q8 सबको पता होगा। ये क्या होता है? इसमें जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं +-1, +-i, +-j और +-k। ओके, सच दैट I square equal to j square equal to k square is equal to -1 and I into j equal to k equal to minus j into I, comma j into k equal to I equal to minus k into j, comma k into I is equal to j equal to minus I into k। ये होता है Q8। ओके, और ये क्या है? एक नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 है। नॉन अबेलियन ग्रुप और इसका जो ऑर्डर है ये क्या है? 8 है। और सेंटर ऑफ Q8 में कौन कौन रहते हैं? सेंटर ऑफ Q8 में रहते हैं 1 और -1, मतलब 1 और -1 Q8 के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। ओके, और यहाँ पे सेंटर का ऑर्डर ये हो गया 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या बोला है? जी नॉन अबेलियन होना चाहिए, नॉन अबेलियन हो गया। और सेंटर ऑफ जी जो है कंटेंट्स मोर देन वन एलिमेंट। ओके, तो देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? Q8 ओवर सेंटर ऑफ G, सेंटर ऑफ Q8। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ Q8 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8। ऑर्डर ऑफ Q8 कितना है? 8 और ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 है कितना? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 4। किसका ऑर्डर? Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8। ओके, ये हो गया क्वोशेंट ग्रुप ऑफ G ओवर Z ऑफ G। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? सेंटर ऑफ द क्वोशेंट ग्रुप। तो हमको पता करना है इसका सेंटर। ओके, तो देखो एक नोट है। क्या है? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इच अबेलियन। तो वो G एक ग्रुप है और G का ऑर्डर है स्ट्रिक्टली लेस देन 6, देन G क्या है? G हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये जो है ग्रुप Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8, इसका ऑर्डर कितना है? 4 है। इसका मतलब Q8 ओवर सेंटर ऑफ Q8 ये जो है इज आबेलियन ग्रुप। क्लियर है? ओके, और एक नोट है। इफ G इज आबेलियन, इफ G इज आबेलियन देन
सेंटर ऑफ जी इक्वल टू जी, मतलब जी अबेलियन हो गया, तो उसका हर एलिमेंट सेंटर में बिलोंग करता है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप का हर एलिमेंट क्या करते हैं, सबके साथ कम्यूट कम्यूट करते हैं। ओके, तो ये अबेलियन हो गया, इसका मतलब जेड ऑफ Q8 ओवर जेड ऑफ Q8, मतलब Q8 ओवर जेड ऑफ Q8, ये क्या है, एक फैक्टर ग्रुप है, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा Q8 ओवर जेड ऑफ Q8। क्लियर है? तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा, सेंटर ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, और इसका ऑर्डर है 4, तो इसका ऑर्डर भी, ये भी 4 हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सेंटर ऑफ क्वोशेंट ग्रुप का ऑर्डर 1 होना चाहिए, कंटेंट्स ओनली 1 एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ओके, ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इफ order of G is greater than or equal to 2, then there exists a non-trivial homomorphism from Z to G। ओके ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि बी में क्या बोल रहा है, G का ऑर्डर है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये पूछा है Z से G, इनका बीच में एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, ये बोला है। ओके, तो देखो, जब भी मैप होता है साइक्लिक ग्रुप से कोई भी एक ग्रुप तक, ओके, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ओके, इसका मतलब ये जो साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे होगा, इसका जनरेटर को हम जी का जिस जिस एलिमेंट के पास हम भेज सकते हैं, मतलब हमारे पास जितने चॉइस होंगे, कितना चॉइस होंगे, जी में जितने एलिमेंट हैं, उनके पास हम जेड का जनरेटर, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर को भेज सकते हैं हम। तो इसमें जितना एलिमेंट होंगे उतना चॉइस हमारा पास है, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप जी इज ऑर्डर ऑफ जी। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी दिया है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सपोज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2। ओके, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, और 2 से एक तो आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म होगा, आइडेंटिटी मैप हमेशा होमोमॉर्फिज्म होता है, और एक रहा वो क्या होगा, नॉन आइडेंटिटी मैप होगा, तो वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगा, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो सब सपोज जी का ऑर्डर है 2, और वहां पे हमको मिल गया एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, सपोज जी का ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, मतलब जी में 2 से ज्यादा एलिमेंट है, तो वहां पे भी एक आइडेंटिटी मिलेगा, आइडेंटिटी तो हमेशा एक मिलता है। ओके, आइडेंटिटी मैप मिलेगा जो कि होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, और बहुत सारा नॉन ट्रिवियल मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन है बी, ये सही है। ये क्या बोल रहा है, फॉर जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वंस, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक मिलना चाहिए, एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है? और सी क्या बोल रहा है, देखो, सी में बोल रहा है इफ ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जी इज नॉन अबेलियन, then there exists a non-identity isomorphism from G to itself। देखो, आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, ये मिलेगा बोल रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सी
जी का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और जी क्या है, नॉन अबेलियन है। ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, सपोज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी जो है, इसमें एक ही मैप है जो कि है आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैप हमेशा क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है कोई भी ग्रुप का, ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म होता है। और ये है एक ए मैप टी जी ऑफ एच इक्वल टू जी एच जी इनवर्स। इसे नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं सब कुछ। ए मैप टी जी ऑफ एच फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड बाय टी जी of h equal to gh g inverse, okay, each called inner automorphism। ओके, ये क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है। और कोई भी एक ग्रुप ले लो, वहां पे एटलीस्ट एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एटलीस्ट। और वो जो एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो होगा आइडेंटिटी मैप। क्लियर है, आइडेंटिटी मैप इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, और ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म मतलब एक ग्रुप दिया है, उसका जितने भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वो एक ग्रुप बनाएंगे। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये होता है सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसका मतलब एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ए ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, तो देखो मैं मान लिया सपोज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आइडेंटिटी मैप एक ही है, एक जी है, एक ग्रुप है जी, और उसमें ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एक ही मैप है जो कि है आइडेंटिटी मैप है। तो कोई भी ग्रुप ले लो, वहाँ पे एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म एटलीस्ट वन इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैप हो जाएगा। इसका मतलब टी जी ऑफ एच इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, मतलब तुम यहाँ पे डोमेन में जो भी लोगे इमेज वो आएगा, मतलब टी जी ऑफ एच इक्वल टू एच आएगा। ओके, और यहाँ पे जी कमा एच बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ओके, अच्छा, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये बोलता है कि जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, जी एच जी इनवर्स इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू जी कर दूंगा, तो यहाँ पे एच इंटू जी करूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो जी एच जी इनवर्स इंटू जी दैट इज आइडेंटिटी इक्वल टू एच जी। तो यहाँ पे जी हो गया जी एच इक्वल टू एच जी। इसका मतलब फॉर ऑल एच कमा जी बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे हो गया जी इज एन अबेलियन ग्रुप। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है, हमको दिया है जी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। ओके, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हम जो लिए थे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसमें एक ही मैप है, ये लिए थे ना हम, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, मतलब जी से जी तक जो ऑटोमॉर्फिज्म मैप होंगे
वो एक से ज़्यादा है, मतलब एक आइडेंटिटी मैप है और एटलीस्ट वन नॉन आइडेंटिटी मैप है। ओके, नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म है, नॉन आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिज्म। तो सी में वही तो बोला है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, तो ये सही हो गया। ठीक है, डी को देखो। डी में क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यूब और पी इज ए प्राइम नंबर देन जी इज नेसेसरली अबेलियन। तो यहाँ पे देखो Q8, इसको देख लो। Q8 का ऑर्डर कितना है? 8। कल इसको हम लिख सकते हैं प्राइम का क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब। ठीक है, देन जी इज नेसेसरली अबेलियन, बट Q8 क्या अबेलियन है? ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है। Q8 एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आर ऑप्शन बी एंड सी। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।